जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और आज की इस वीडियो में हम वर्ड पावर मेड इजी बुक से बहुत ही शानदार वर्ड्स के कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। और बेशक इस बुक की इंपॉर्टेंस को शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर किसी एग्जाम के लिए पूरे इंडिया के अंदर द बेस्ट बुक है जो ये कंसिडर की जाती है। तो इसी बुक से और आगे का जो सेशन रहेगा वो हम जानेंगे। डिफरेंट वर्ड्स, बहुत प्यारे वर्ड्स रहने वाले हैं आप सभी के लिए। मेक श्योर कि ये जो वीडियो रहेगी ये फोर्थ लेक्चर है इस पूरी सीरीज के अंदर, राइट। तो प्रीवियस क्लासेस किसी ने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो है हमारा जो टेलीग्राम है अचीवर्स गुरुकुल, बेशक आप उसको भी ज्वाइन कर लें यदि ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि सभी पीडीएफ वगैरह आप वहीं पे अवेलेबल करेंगे, राइट। चलिए फर्स्ट वर्ड है जो है बनाल। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बनाल, प्रोनाउंस करते हैं, राइट। ये वर्ड नेचर में एक एडजेक्टिव होता है, राइट, जिसका मतलब होता है अनओरिजिनल, ठीक है। ऑर्डिनरी हिंदी में कहें हम तो साधारण जिसको कहते हैं, ठीक है, या फिर अनओरिजिनल नकली जिसको हम कहते हैं, बनावटी जिसको हम कहते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं घिसा पिटा, घिसा पिटा, या फिर जो है सामान्य जिसको हम बोलते हैं। ये डिफरेंट मीनिंग है जो इसकी हिंदी मीनिंग आप लोगों को मैंने गिवन की है। हर वो चीज जो अनओरिजिनल है, हर वो चीज जो ऑर्डिनरी है, साधारण, सामान्य जिसको बोलते हैं। ओके, की के बारे में हम चेक करें। देखो जो है की के बारे में हम चेक करें तो कीवर्ड क्या हो सकता है। मान लो कोई डायरेक्टर है, ठीक है, और किसी डायरेक्टर ने कोई मूवी बनाई, और जो मूवी बनाई है वो सारी की सारी बनी है ऑल पैटर्न पर, ठीक है। ऑल मूवीज जो उसने बनाई हैं वो एक ही पैटर्न पर है, वही ओल्ड फैशन जो जो पैटर्न होता है कि एक जो है हीरो है, एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, राइट, और उन दोनों में प्यार होता है, लास्ट में कुछ डिस्प्यूट होते हैं, पेरेंट्स उनके जो है उनको रोकते हैं कि शादी नहीं करनी है, और लास्ट में जाके वो जो है शादी उनकी हो जाती है। वही घिसा पिटा पुराना ओल्ड फैशन जिसको हम बोलते हैं। तो कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्टर है इसने जो ऑल मूवीज, सारी जो मूवीज बनाई हैं वो सभी मूवीज क्या हैं, बेशक अनओरिजिनल हैं, ऑर्डिनरी हैं, ओल्ड फैशन्ड हैं। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। बनाल जिसका मतलब है ऑर्डिनरी, या फिर ओल्ड फैशन्ड, या फिर अनओरिजिनल जिसको हम कहा करते हैं, राइट। अब देखो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम इस वर्ड को समझेंगे। मेक श्योर गाइस कि सेंटेंसेस की मदद से वोकैबुलरी को बहुत लर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है, और वो प्रैक्टिकल हो जाती हैं वो चीजें, ठीक है। उसको आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। बहुत ही प्यारा तरीका ये रहता है, ठीक है। द डिनर कॉन्वर्जेशन वॉज सो बनाल। डिनर कॉन्वर्जेशन जो थी, जो बातचीत थी, वो बहुत ही साधारण थी, घिसी पिटी, बनावटी थी, कि अमेंडा फेल एस्लीप इन हर डेजर्ट डिश। कि डिजर्ट डिश जो थी, डिजर्ट क्या होता है कि आफ्टर डिनर जो हम स्वीट डिश लेते हैं उसको डिजर्ट बोलते हैं, ठीक है। कि वो इतनी घिसी पिटी कॉन्वर्सेशन थी कि वो डिनर डिश के बाद क्या होगी, फेल एस्लीप हो गई, सो गई, राइट। अब बैनल स्टेटमेंट, बनाल स्टेटमेंट, सॉरी, एक जो बनाल स्टेटमेंट होती है, साधारण सामान्य स्टेटमेंट होती है, वो बोरिंग होती है। ट्राइड होती है, ट्राइड का मतलब होता है एक तरीके से घिसा पिटा, राइट। और अनक्रिएटिव होता है, अनक्रिएटिव का मतलब होता है कोई नॉर्मल साधारण जो होता है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है। इट इज अ बनालिटी। बनालिटी मींस, ये वर्ड जो है ना मेरे दोस्त, बनालिटी मींस क्या होता है, ये वर्ड नाउन होता है और इसका मतलब होता है सामान्यता, सामान्यता, ठीक है। कोई सामान्यता या फिर साधारणता एक स्टेट होती है, नाउन है ना ये, साधारणता, ठीक है, एक बहुत अनओरिजिनलिटी की एक जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं। व्हाट मेड अमेंडा फॉल अस्लीप, किस चीज की वजह से वो जो है फॉल अस्लीप हो गई, सो गई, ठीक है। वॉज द बनालिटी ऑफ द डिनर कॉन्वर्जेशन, जो डिनर कॉन्वर्जेशन थी उसकी बनालिटी की वजह से, उसकी साधारणता, उसकी सामान्यता की वजह से, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं, बेन। एक वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, जब मैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर जब अपने स्टूडेंट्स की एक
प्रेजेंटेशन या डिबेट या ग्रुप डिस्कशन में कराता था, तो किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे मैं बात करूं कि साइंस की मैं बात कर रहा हूं, राइट, तो साइंस के बून और बेन, ठीक है, इसको लेके उनकी डिस्कशन कराई जाती थी। अब एक पार्ट क्या होता था कि किसी भी टॉपिक जो चल रहा है उसके बून के बारे में बताता है और एक बेन के बारे में। बून होते हैं जो उसकी गुडनेस होती है, जो अच्छाइयां होती हैं, और बेन होता है बेशक उसकी जो पॉइजन जो होता है, टॉर्मेंट, कॉज ऑफ हार्म, ठीक है, एक अभिशाप जिसको बोलते हैं, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बेन बोलते हैं, राइट। तो बेन आप समझ सकते हैं, बून और बेन से इसको याद रख सकते हो, बहुत मुश्किल वर्ड है नहीं, आसान सा वर्ड है, ठीक है। जो पॉइजन होता है, पॉइजन जो जहर होता है वो बेशक बेन होता है, क्योंकि वो अभिशाप का काम करता है, वो आपको हार्म करता है, वो आपको चोट पहुंचाता है, राइट, टॉर्मेंट करता है, वो आपको परेशान करता है। बेन मीन्स पॉइजन, बेन का मतलब क्या होता है, पॉइजन, अभिशाप। वॉल्फ बेन इज अ काइंड ऑफ पॉइजनस प्लांट, पॉइजनस प्लांट का नाम होता है वॉल्फ बेन, ठीक है, इसमें बेन का मतलब पॉइजनस, पॉइजन से है, राइट। बट द वर्ड इज यूजुअली यूज्ड फिगरेटिवली, ठीक है, एक स्पष्ट तौर पे इसको यूज करता है पूरा वर्ल्ड, ठीक है। और टू से दैट समवन इज द बेन ऑफ योर एग्जिस्टेंस, यदि कोई पर्सन आपके एग्जिस्टेंस में बेन हो जाता है तो इसका मतलब वो पर्सन आपके लिए पॉइजनस हो जाता है, वो पर्सन आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो कोई भी आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या हो गया, लाइफ में आपके बेन बन गया है, अभिशाप हो गया है। दैट पर्सन इज पॉइजन्स योर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, तो वो पर्सन आपकी एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ को क्या करता, पॉइजन कर देता है, एक जहरीला विषकर बना देता है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां डाल देता है। बेनफुल, बेनफुल नाम का वर्ड जो है, दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, बेन से ही बेनफुल आया है, और बेनफुल का मतलब क्या होता है, बेशक हार्मफुल होता है, ठीक है। बेनफुल मींस क्या है, हार्मफुल, हानिकारक जिसको बोला करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है बेस्टियन, ठीक है, बेस्टियन नाम का वर्ड, अब इसको हम चेक करते हैं। बेस्टियन, अब देखो इसको कीवर्ड कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, जो बेस स्टेशन होता है ना, बेस स्टेशन, ठीक है, आर्मी में, नेवी में जो बेस, जो मुख्य आधार का जो स्टेशन होता है, बेस स्टेशन इज ऑलवेज पावरफुल, वो हमेशा क्या होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। कोई भी मान लो अटैक होता है किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर, तो उसके बेस स्टेशन को ऑक्युपाई करना बहुत टफ होता है, क्योंकि सारी पावर उसकी वहां पे होती है, पावरफुल होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, बेस स्टेशन से आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। और एक और यदि हम बात करें, ठीक है, बेस्टियन, राइट, बेस स्टेशन, बेस TION, चलिए खैर, स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम बोलते हैं बेस्टियन, ठीक है। बेस्टियन जो वर्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, फोर्ट्रेस, फोर्टिफाइड प्लेस, फोर्टिफाइड प्लेस। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है एक गढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर ये कह लो अधिकार अक्षेत्र, ठीक है, अधिकार अक्षेत्र। मान लो कोई लीडर है और वो दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है, यही की किसी असेंबली से वो जीता हुआ है, तो जिस असेंबली से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीता हुआ है, वो उसका क्या हो गया है, बेशक बेस्टियन हो जाएगा, वो उसका बेस्टियन हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा, वहां पे वो ऑल पावरफुल है, वहां पे उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, वहां पे वो बहुत ही पावरफुल रहता है, राइट। तो बेस स्टेशन पे कोई भी आर्मी अपने बेस स्टेशन पे क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, ठीक है, शक्तिशाली जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, शक्तिशाली, ठीक है, हम बोलते हैं ना कोई भी पर्सन है उसका ये तो गढ़ क्षेत्र है, गढ़ है भाई, यहां पे उसको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती। मिसेस गैरेट्स क्लासरूम, उनकी जो क्लासरूम है इज बेस्टियन, वो एक गढ़ है किसका, बेनालिटी का। अब बेनालिटी एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा ही है, बेनालिटी मींस क्या होता है, एक जो है मैंने कहा कि बैनऑल, यानी कि साधारणतः, जो एक अनओरिजिनलिटी के बारे में हमने बात की थी, अनओरिजिनलिटी या फिर नॉर्मलिटी जो वर्ड होता है, एक जो एक जनरल सेंस को जो शो करता है, साधारण चीज के लिए वो उसका बेस्टियन है, उसका गढ़ है, दैट इज इट्स अ प्लेस वेयर ओरिजिनलिटी सेल्डम इफ एवर। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है मेरे दोस्त, ये वर्ड एडवर्ब होता है जिसका मतलब है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, ठीक है।
ये एक ऐसी जगह है उसका क्लासरूम जहां पे ओरिजिनलिटी, वास्तविकता कभी कभार जो है वहां से आती है, राइट। नेक्स्ट देखो, द रोबर्स, जो डकैत थे, जो लुटेरे थे, टेरराइज्ड, उन्होंने आतंक फैला दिया विलेज में फॉर सेवरल वीक्स, कई हफ्तों तक, देन एस्केप्ड, और फिर बच गए, फ्रॉम देयर बेस्टियन, एस्केप टू देयर बेस्टियन, फिर वो अपने गढ़ में चले गए, हाई, ऊपर की ओर, इन द ट्रेचरस माउंटेन्स। ट्रेचरी होता है डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन को बोलते हैं ट्रेचरी, दिखावा, छल, या फिर जिसको हम बोलते हैं छल। अब ऐसी माउंटेन्स जो ट्रेचरस थी उन रोबर्स के लिए, लुटेरों के लिए, जो जहां पे वो खुद को क्या कर सकते थे, डिसेप्ट कर सकते थे, धोखा दे सकते थे, खुद को छुपा सकते थे, राइट। तो ट्रेचरस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एबल टू डिसेप्ट एनीवन, या फिर समथिंग दैट इज एबल टू बी डिसेप्शन, ठीक है, जहां पे डिसेप्शन करना बहुत आसान हो, राइट। तो ट्रेचरस। नेक्स्ट देखो, बिगेट मीन्स होता है टू गिव बर्थ, जन्म देना, बहुत आसान वर्ड है, मुश्किल नहीं है ये, जन्म देना, क्रिएट करना, उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना, टू लीड टू और टू कॉज हार्म, जो है क्रिएट करना, उत्पन्न करना, राइट, या फिर जन्म देना, ये इसका मीनिंग है, बिगेट करना। और कमाना, अर्जन करना, ठीक है, बनना, जिसकी सेंस को भी ये भी शो करता है, बनना की सेंस को भी शो करता है। हु लाई, जो क्या करता है, लाई करता है, झूठ बोलता है, शुड बी क्रिएटिव होना चाहिए झूठ बोलने वाला भी। हैव सब गुड मेमोरीज, उसकी कुछ अच्छी यादें होनी चाहिए। सिंस वन लाई ऑफन, जो एक बार, जो भी कभी भी जो झूठ बोलता है, बिगेट्स अनदर, इससे रास्ते खुल जाते हैं, इससे दूसरी झूठ बोलने के लिए जो है दूसरी झूठ को जन्म मिलता है। यानी एक बार आप झूठ बोलते हैं तो फिर और ज्यादा उस चीज को क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया, अब वो प्लस होती चली जाती है। विच बिगेट्स अनदर, यानी कि एक जो झूठ होती है वो दूसरी को क्या कर देती है, जन्म देती है, उत्पन्न कर देती है, उससे दूसरी झूठ बन जाती है, ठीक है। तो बिगेट मींस क्या होता है, टू गिव बर्थ, टू क्रिएट करना, उत्पन्न करना, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं, बी लेबर मींस क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, लेबर क्या होता है, ठीक है। अब मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे लेबर जो है वो बुला ली गई। अब लेबर क्या करेगा, वही घिसा पिटा काम, वही जो है हर रोज काम वही करता रहता है। तो बी लेबर का मतलब भी क्या होता है, ये वर्ब है नेचर में, और बी लेबर मींस टू गो ओवर रिपीटेडली और टू एन एब्सर्ड एक्सटेंट, यानी कि टू एक्सप्लेन समथिंग, इसका मीनिंग ये भी होता है, हालांकि ये लिखा हुआ है टू गो ओवर रिपीटेडली, टू एक्सप्लेन समथिंग मोर देन नेसेसरी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा किसी चीज को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, बी लेबर कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप बहुत ही एब्सर्ड सिचुएशन में एब्सर्ड एक्सटेंट तक करते हो, बहुत पक जाते हो वही काम बार बार करके, या फिर आप किसी चीज को जितनी जरूरत है जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना किसी भी बात को, या फिर जरूरत से ज्यादा दोहराना किसी भी पॉइंट को, बार बार किसी पॉइंट को दोहराना, बी लेबर कहलाता है, राइट। उम्मीद है बात समझ में आई है। तो ये वर्ड भी आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका है। फिर देखो, फॉर मोर देन एन आवर, एक घंटे से ज्यादा बोरिंग स्पीकर जो था, बी लेबर्ड, यानी कि वो बार बार उसका वर्णन करता रहा अपने पॉइंट्स को, अबाउट द चैलेंज, किसके बारे में, चैलेंज ऑफ फॉरेन कंपटीशन, जो विदेशी कंपटीशन है उसके बारे में वो अपने पॉइंट को बिलेबर्ड करता रहा, बार बार उसको दोहराता रहा, ठीक है। मिस्टर इरविंग स्पेंड द एंटायर पीरियड, पूरे पीरियड को उसने बिता दिया बिलेबर करते हुए, यानी कि उसका बुरे तरीके से वर्णन करते हुए, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, बहुत ज्यादा की सेंस को भी ये शो करता है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आप कह सकते हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा जो हो जाता है वो अब एक एब्सर्ड सिचुएशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत एक एंटायर पीरियड को बिताया बिलेबरिंग करते हुए ऑफ द ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर,
एक जो क्लियर चीज है, साफ स्पष्ट चीज है, उसको बिलीवर करता रहा वो, उसने उसको एब्सर्ड बना दिया, बार बार दोहरा के उसने उसको बुरा रूप दे दिया। ही मेड द सेम डम ऑब्जर्वेशन ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। तो बिलीवर मीन्स होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना मोर देन नेसेसरी, और उसको एक एब्सर्ड एक्सटेंट तक लेके चले जाना। नेक्स्ट देखो, बिलीगर। बिलीगर क्या होता है? अब एक वर्ड आप देखें, बिलीगर वर्ब है, और सराउंड करना, घेर लेना, घेर लेना, ठीक है। टू बिसीज, और बिसीज कर देना यानी कि उसको रोकना, ठीक है, रोक देना, आपने उसको घेर लिया किसी भी पर्सन को, ठीक है, चारों तरफ से रोक दिया, ठीक है, और उसको हैरास करना, परेशान करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है बिलीगर, परेशान करना, बिलीगर, परेशान करना। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी लीग मैच होता है, कोई भी क्या होता है? लीग मैच होता है। अब लीग मैच के अंदर किसी भी प्लेयर को, किसी भी प्लेयर को क्या कर दिया है? लीग मैच के अंदर बेशक उसको सराउंड कर दिया जाता है, बीसीज कर दिया जाता है, हैराश किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि आप हॉकी की बात करें तो धनराज पिल्ले जो है वो बहुत अच्छे हॉकी जो है खिलाड़ी रहे हैं। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो अक्सर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता था तो एक बॉलर थे, जो है बॉलर हैं जो है, और फॉर्मर क्रिकेटर वो रहे हैं हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को जो है एक जो है बिलीगर किया जाता था, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियंस के द्वारा। उसको हैरास किया जाता था, उन पे सैटायर किए जाते थे, उनको प्रोवोक किया जाता था। तो बिलीगर मींस क्या होता है? किसी को हैरास करना, परेशान कर देना, सीज करना, रोकना, ठीक है, रुकावट डालना की सेंस को शो करता है, उसको बार बार प्रोवोक करते थे वो, ठीक है। घेर लेना, रोकना की सेंस को शो करता है। नो वन कुड हैव द बिलीगर्ड सिटी, ठीक है, कोई भी क्या नहीं कर पाया? लीव नहीं कर पाया, छोड़ नहीं पाया। कौन सी सिटी? बिलीगर्ड। यहां पे बिलीगर्ड एडजेक्टिव हो गया है, जिस सिटी को घेर लिया गया है। द अटैकिंग आर्मी, जो अटैकिंग आर्मी थी, उसने हैड क्लोज्ड ऑफ ऑल द एग्जिस्ट, सभी एग्जिस्ट करने वाले जो दरवाजे थे, डोर थे, उनको रोक दिया। उसने उनको क्या कर दिया? बेशक जो है उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ऑस्कर फेल्ट बिलीगर्ड, उसने खुद को क्या पाया? परेशान पाया, ठीक है, रुका हुआ पाया। एट वर्क पर। ही वॉज मंथ्स बिहाइंड इन हिज असाइनमेंट, वो महीनों पीछे था अपनी असाइनमेंट में। और हैड लिटिल होप, ना के बराबर उम्मीद बची हुई थी क्या करने के लिए? कैचिंग अप। कैचअप मीन्स होता है जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनसे मिलने का एक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैचअप होता है, राइट। तो उनसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी उसकी, ठीक है, क्योंकि वो जो है मंथ्स बिहाइंड था अपने असाइनमेंट से। उसको बिलीगर्ड कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, ठीक है, घेर लिया गया। द बिलीगर्ड प्रेसिडेंट, एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको बिलीगर्ड कर दिया गया हो, घेर लिया गया हो, रोक दिया गया हो। सेल्डम, ना के बराबर। इमर्ज फ्रॉम द ओवल ऑफिस, ओवल ऑफिस से निकल पाया वो। ही स्ट्रगल्ड टू डील विद द ग्रोइंग स्कैंडल, ठीक है, उसको क्या करना था? ग्रोइंग स्कैंडल के अगेंस्ट जो है उसको डील करना था, उसका सामना करना था। तो बिलीगर मींस क्या होता है? सराउंड कर देना, सीज कर देना, हैरास करना, परेशान करना, राइट। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में आते हैं यहां से। बिलाई, बिलाई मींस होता है टू गिव फॉल्स एक्सप्रेशन ऑफ, झूठलाना, ठीक है, झूठलाना की सेंस को ये शो करता है, ठीक है। बनावटी होना, बनावटी होना यानी कि एक आपकी एक्चुअल सिचुएशन कुछ और है और आप उसको झुठला रहे हैं, आप बनावटी हो गए हैं। आप अंदर से तो जो है, आप बाहर से तो लग रहे हो कि बहुत खुश हो, ठीक है, लेकिन कुछ अंदर से आपके अंदर कसक है और कोई आपकी एक ऐसी फीलिंग है जिसको आप झुठला रहे हो, अंदर से उसको छुपा रहे हो कि बाहर से लग रहे हो कि बहुत खुश हो लेकिन अंदर ही बहुत परेशान हो, राइट। तो बिलाई ये हो गया मेरे दोस्त। और टू कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना यानी कि विरोध करना, विरोध करना यानी कि जो रियल फीलिंग है उनको बाहर ना निकालना, रियल फीलिंग्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना, राइट, ठीक है। मेलविन स्माइल बिलाइड, मेलविन स्माइल जो है वो क्या करती है? बनावटी है, वो झुठलाती है, उसके जो दुख है, ग्रीफ को
ही वॉज फीलिंग, जो वो फील कर रहा था, डिस्पाइट हिज हैप्पी एक्सप्रेशन, उसके खुशी भरे एक्सप्रेशंस के बावजूद, ही वॉज टेरिबली सैड इनसाइड, अंदर से बहुत दुखी था वो, ठीक है। द मैसी अपीयरेंस, जो गड़बड़ वाली अपीयरेंस थी ऑफ द बैंकेट टेबल, बैंकेट टेबल की, ठीक है। बिलाइड, वो झुठलाती थी, वो बनावटीपन दिखाती थी कि बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं इनटू द सेटिंग इट अप, उसको सेट करने के लिए, यानी कि जो मैसी अपीयरेंस थी वो सब शो कर रही थी, वो झुठला रही थी कि बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। अ वर्ड दैट इज समटाइम्स कंफ्यूज विद बिलाइज बिट्रे, ठीक है। अ वर्ड दैट इज समटाइम्स कंफ्यूज विद बिलाइज बिट्रे, बिलाई अलग होता है, बिट्रे अलग होता है। बिट्रे मीन्स क्या होता है? धोखा देना। बिट्रे मीन्स क्या होता है? टू रिवॉक द फर्स्ट एग्जाम्पल अबाउ, जैसे मेलविन वो स्माइलिंग बट ए स्मॉल टीयर, लेकिन एक छोटा सा जो आंसू था इन वन आई, एक आंख में, बिट्रेड, वो उसको धोखा देता था, ग्रीफ ही वॉज फीलिंग, ठीक है। द फैक्ट दैट द ग्रूम, ये भी एक एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं बिलाई को लेके। बिलिटल, बिलिटल क्या होता है? टू मेक्स, टू सीम लिटल, छोटा करना, ठीक है। कम करना, कम करना की सेंस को ये शो करता है। छोटा करना, छोटा करना, छोटा बनाना की सेंस को ये शो करता है मेरे दोस्त, राइट। नेक्स्ट देखो, वी वर्कड हार्ड, ठीक है। बी लिटल, लिटल से आप कंसीडर कर ही सकते हो, लिटल मींस कम होता है, ठीक है। टू पुट समवन डाउन, किसी को डाउन करना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना की सेंस को भी ये शो करता है, राइट। वी वर्कड हार्ड टू पुट आउट द फायर, हमने मेहनत की आग बुझाने के लिए, बट द फायर चीफ, जो फायर चीफ था, ठीक है, वो उसने क्या कर दिया? बिलिटल्ड कर दिया, कम कर दिया आर एफर्ट्स, हमारे प्रयासों को, बाय सेइंग ही विश्ड, ठीक है, कि वो विश करता था कि काश वो ले आता सम मार्शमैलोज, मार्शमैलोज होता है च्युइंगम टाइप, ये हुआ करते हैं मार्शमैलोज, ठीक है। द चेयरमैन्स बिलिटलिंग, जो चेयरमैन का कम करना, कमेंट्स मेड एवरीवन फील स्मॉल, ठीक है, इससे हर किसी ने बहुत छोटा फील किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये एक जो है ये समझ लो कि क्विज है, और जिसको आपने प्रॉपर मैच करना है, ठीक है। मैच करने के लिए देखें, इस तरीके से ये वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक है। याद करो, बनाल, बनाल मीन्स होता है जो बनी है सारी मूवीज ऑल टाइप, ऑल एक जैसी जो बनी है, यानी कि जो ओल्ड फैशन्ड होता है, अनओरिजिनल होता है, ठीक है। या फिर ये कह लो अनओरिजिनल, जो एक ऑर्डिनरी जिसको हम बोलते हैं, ऑर्डिनरी, अनओरिजिनल कह लो, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी, साधारण, सामान्य जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट किससे मैच हो जाएगा? बेशक बी से। बेन, बून और बेन, अभिशाप जिसको बोलते हैं, पॉइजन, यानी कि सेकंड किससे मैच हो गया? ई से। बेस्टियन, बेस स्टेशन, बेस स्टेशन क्या होता है? हमेशा पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वहां पे, ये समझ लो कि बेस्टियन एक जो है गढ़, जिसको हमने कहा था गढ़, ठीक है, डी से मैच हो जाएगा। बिगेट, बिगेट मींस होता है बेशक क्या करना, बिगेट जो है जन्म देना, बेशक, ठीक है। बिगेट मींस क्या होता है? टू गिव बर्थ, तो ये बेशक एच से मैच हो जाएगा। बी लेबर, लेबर जो होते हैं, लेबर क्या हो जाते हैं? वो एक तरीके से जो है बिलीवर, बिलीवर मीन्स होता है बिलीगर, लीगर मीन्स लीग, लीग में उन्होंने उनको क्या कर दिया था? सराउंड कर लिया था, घेर दिया था। तो सिक्स किससे मैच हो जाएगा? जी से मैच हो जाएगा। बिलाई, बिलाई मीन्स क्या होता है? टू ओवर रिपीटेडली, टू मेक्स, एक मिनट, टू गिव फॉल्स एक्सप्रेशन, फॉल्स एक्सप्रेशन देना, एफ से मैच हो जाएगा। बिलिटल मीन्स क्या होता है? बिलिटल मीन्स होता है बेशक टू मेक सीम लिटल, ए से मैच हो जाएगा, राइट। तो बी लेबर, बी लेबर बेशक आपका हो जाएगा बी लेबर, यानी कि रिपीटेडली करना किसी काम को, बार बार दोहराना, तो ये किससे मैच हो जाएगा? सी से। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है प्रॉपर मैच हो गया। बिलेबर आप समझते हो ना कि लेबर क्या करता है? वो रिपीटेडली करता रहता है उसी काम को बार बार करके, ठीक है, एक बोरिंग टाइप हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये प्रॉपर मैच हमने जान लिया है। ये था वर्ड पावर मेड इजी कंप्लीट बुक से एक क्विज मैंने आप लोगों को गिवन की, डिफरेंट वर्ड्स आए, उसके सिनोनिम वगैरह हमने जाने,
कीवर्ड्स भी जो मुश्किल थे उनके कीवर्ड्स भी हमने देखे, जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन वर्ड्स को। बहुत ही शानदार वोकैबुलरी है, बहुत ही मदद करेगी आप लोगों को एग्जाम में। वीडियो के लास्ट में वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट करके जरूर बताएं ये जो है सेशन आप लोगों को कैसा लगा, राइट। और कमेंट करके जरूर बताएं जिन वर्ड्स की मैंने आप लोगों को नहीं बताई है उन वर्ड्स की जरूर मेंशन करें, ठीक है। और ये मैच के बारे में बताएं। वन मोर थिंग कि हमारा जो इंग्लिश स्पेशल का कंप्लीट बैच, खिलाड़ी बैच स्टार्ट हो रखा है अचीवर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही शानदार जानदार बैच है, ठीक है, जो चला हुआ है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, चैप्टर्स अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप इस बैच को बेशक ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन से। खिलाड़ी बैच, इसकी फीस 999, जिसकी वैलिडिटी है 18 मंथ्स, राइट। 22 अप्रैल से ये बैच चला हुआ है। बहुत प्यारा बैच है, हर किसी डिफेंस, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल। सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, टेक केयर।